जे प्रभु आज आम सुंदर सुजोग देइछन्ती आज आराधना करबा पई उपासना करबा पई दाऊद जेपरी कहले हे मोहर मन सदाप्रभुंकर मंगल दान को पासर नहीं ता माने समस्ते ए समय जिते लॉकडाउन मध्य अच्छु हे तो गिरजाघर समस्त बंद अच्छी ताला पड़ी किंतु आज आम हृदय प्रभु निमंते खोला अच्छी हालेलुया। आज आम आराधना करने प्रत्येक मुख प्रस्तुत अच्छी प्रत्येक हृदय प्रभु निमंते प्रस्तुत अच्छी आस मैंने समस्ते आज उपासना आरंभ करने पूर्व गोटे छोट प्रार्थना करवा। प्रभु तुम पवित्र महानाम का मैंने धन्यवाद दौचु। प्रभु दाऊद जेपरी कहले ए मोर मन सदा प्रभुकर मंगल दान को पासर नहीं आज मो मोर मंडली समस्ते तुम मंगल दान को न पासरी प्रभु हृदय कृतज्ञता तुम चरण तले ज्ञापन करुछु। प्रभु को आज आराधना करने सुंदर सुजोग देछ जदि प्रभु आमनकर मंडली बंद अच्छे प्रभु किंतु आम तुम निमंते आमनकर हृदय को खोला करुछु प्रभु आमनकर मुख को खोला करुछु बापा तुम आमनकर आराधना आमनकर उपासना तुम पाखे ग्रहणीय हो बापा आज समस्त विषय केवल प्रभु जीशु ही गौरव पातु। हालेलुया लॉर्ड आई वर्शिप यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद दे समस्त प्रार्थना जीशु का नाम रे मांगुछु आमीन। आशा आज आराधना आरंभ करवा से गीत जो गीत समस्त अति जानिबा गीत और समस्त अति प्रिय गीत करतांक धन्यवाद करतांक धन्यवाद धन्यवाद Hey
हालेलुया। हालेलुया। आसु हमने आउ एक हिंदी गीत गाई प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करो गौरव करो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हाँ प्रभु तुम्हारी नाम उच्चीकृत हो। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। यू आर ट्रू लिविंग गॉड। हाँ प्रभु तुम्हें ही सत्य तुम्हें ही जीवित परमेश्वर। ग्लोरी टू जीसस। समस्त महिमा गौरव तुम्हारी प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जग ज्योति दूर अंधकार में आंखें तूने मेरी खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आसा जीवन तेरे संग में। आराधना करो सर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Yeah, I am to worship. Yeah, I am to bow down. Yeah, I am to say that you're my love. You are together loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Aradhana karo. You are truly God. Hallelujah. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We glorify your name, Lord Jesus. प्रभु समस्त महिमा समस्त गौरव तुम्हारी प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तुमे हमको एकत्रित करियछ प्रभु। ए मोबाइल माध्यमरे हेले मत प्रभु तुमे हमको द्वारा प्रभु तुमे गौरवान्वित होइछ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आमे प्रार्थना करू प्रभु हमको प्रार्थना शुनिबार परमेश्वर प्रभु। समस्त महिमा समस्त गौरव केवल तुम्हारी हो प्रभु। आसु एई समय रे हम जेतेबेले अनेक गुड़े चिंता मध्य दे जाऊछु सेतेबेले हम सदा प्रभु परमेश्वर हमकर कहंती जे तुम समस्त चिंतार भार तुमे मो उपर दियो। आसु से अम्माक निमंते आजि मते चिंता करूछंती किपरि ताकर संतान माने सुस्थ सबल अवस्था रे रहिबे। तेणु करी आमे भय करिबा विषय नुहे। आ सदा प्रभु परमेश्वर अम्माक निमंते चिंता करूछंती। तेणु करी आमे सेही गीतटी गाइबा। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता हूँ मैं तेरी चिंता तू चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। Today is the 31st May 2020. आज 31 मई है 2020 के। On behalf of Christ Church, Balangir, Odisha, India, I greet you all in the name of Jesus. क्राइस्ट चर्च आनंद नगर बलांगीर उड़ीसा की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। Today we are ending this month of May. आज हम ये महीना समाप्त कर रहे हैं। These days, Lord has been with us to be very good and merciful. अभी तक परमेश्वर हमारे साथ बहुत अच्छाई से हमें अच्छा से रखा है। So lakhs of people died on the surface of earth. और लाखों लोग ये धरती पे आज मर चुके हैं, लेकिन हम जिंदा हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। So we are ending of the fourth lockdown here. इंडिया में हम चौथा लॉकडाउन खत्म कर चुके हैं So entering to the fifth lockdown. और हम 5वीं लॉकडाउन पे जाने वाले हैं। The fact is that no government has the key to unlock this lockdown. और सच्चाई यही है कि कोई गवर्नमेंट के पास इस चाबी, ये लॉक का चाबी नहीं है। So we believe God has the key to open this lock. तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के पास इस ताले का चाबी है। So let's go to the Lord, the throne of grace in prayer. तो इसलिए हम परमेश्वर के पास उनके चरणों में जाएंगे और प्रार्थना में। Heavenly Father, once again we thank for the blessed opportunity you have given us for this online service. हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप इतना सहायक हुए हैं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा। By Thy grace we are alive today. आपकी दया से हम आज जिंदा हैं इस पृथ्वी में। So now we are going to listen from Thy word. और अभी हम परमेश्वर आपके वचन से सुनने जा रहे हैं। Let the God speak through this word. आप ही इस वचन से बात कीजिए। In the name of Jesus, I just pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। So, in the Bible we find in Genesis, book of Genesis, हम बाइबल में देखते हैं आदि पुस्तक में God commanded a righteous man called Noah. और परमेश्वर ने एक उनके दास को नोहा बोल के उनके वो आज्ञा दिए थे। Because of the sin multiplied in the earth, whole humanity along with the animals and birds, they are going to die. और क्योंकि पाप इस पृथ्वी में बढ़ता गया, इसलिए सारे जीव से लेके पूरा मनुष्य तक सब मरने वाले थे। Because wages of sin is death. क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। So God wanted to save the righteous man Noah along with his family members. और क्योंकि परमेश्वर उनके दास नोहा को, उनके फैमिली को, उनके परिवार को बचाना चाहते थे और उनके साथ बाकी सारे जीवों को भी बचाना चाहते थे। So God was going to bring a great flood on this earth. और परमेश्वर एक बहुत बड़ी जल क्या बोलते हैं फ्लड लाने वाला था इस पृथ्वी में। So God wanted to Noah to prepare one big ship. और इसलिए परमेश्वर नोहा को बोला कि तुम एक बहुत बड़ा सा जहाज बनाओ जिसमें सारे रह पाएं। There were 8 members in his family. और नोहा के परिवार में 8 जन थे। Along with a couple of all birds and animals. और उनके साथ, उनके परिवार के साथ होल जगत के जितने, पूरे जगत के हर एक कपल का, हर जोड़ी जीव जंतु और सारे कीटाणु से, Like tigers and lions and जैसे बाघ, भालू, सब तरफ से 2-2 जोड़ी एक जोड़ी करके वो लोग मिला के वो जहाज में जाने वाले थे। So God designed this ship and Noah prepared this ship. और इस जहाज का निर्माण परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से बनाया गया। वो कमांड देते गए और नोहा बस बनाते गए। So when Noah along with his family and all the animals entered the ship, God locked the ship. The key was with God. और जब जहाज बनाना खत्म हुआ, नोहा के परिवार और बाकी सारे जीव जंतु वो जहाज के अंदर जाने के बाद परमेश्वर खुद उस जहाज को बाहर से तालाबंद करता है। So Bible says that 40 days and 40 nights there was a heavy rain on this earth. और बाइबल के हिसाब से बाइबल कहती है कि 40 दिन और 40 रात बहुत जोर से बारिश हुई थी। Some extra rain as the doors of heaven were opened and the water came. Now all the mountains of the earth also drowned. और इतनी जोर से बारिश हुई कि लिखा गया है कि
स्वर्ग से आकाश फट के बारिश और पानी गिरने लगा ताकि पहाड़ों भी डूबने लगे। Genesis chapter 7 verse 13 to 16 we can read that. और यहाँ पर देखिए, यहाँ जेनेसिस हम 7 के 13 से 16 तक पढ़ेंगे और इसमें यहाँ लिखा है कि ठीक उसी दिन नोहा अपने पुत्र शोम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी के रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। और जितने प्राणियों में जीवन का श्वास था उनकी सब जातियों में, उनकी 100 जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. So verse 18 says, और 18 में लिखा है, as the water rose higher and higher, the boat floated safely upon it. जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। So Lord locked Noah and his family and all animals and birds to give them safety and security. तो परमेश्वर इन सारे जीव जंतु को उस जहाज में बंद किए ताकि उनको वो सेफ्टी दे सके, उनको जिंदा रख सके। This lockup brought safety. और ये लॉकडाउन उनके हिसाब से उनके सेफ्टी के लिए था, उनको जिंदा रखने के लिए था। But the reason is why this flood came in a large number. तो विषय यही है कि ये लॉकडाउन उनके जीवन में क्यों आया था? Because of sin got multiplied. क्योंकि पाप बढ़ता ही गया था। When the sin increased, the punishment of God caused and people perish. और क्योंकि पाप बढ़ता गया और पाप के लिए वो मनुष्य जाति को उसका दंड भुगतना पड़ा और मरते गए। At present, the cities and villages are locked down. और आज की डेट में देखेंगे तो यह सारे जगह लॉकडाउन से भरा है। No government of this earth has the key to open the lock. और ये दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट के पास इस लॉकडाउन को खोलने के लिए चाबी नहीं है। Only God, the Creator, has the key to unlock. बस परमेश्वर के पास जो इस धरती को बनाया है उसके पास ही चाबी है। So it's high time to pray unto God, the Creator, to open up this lockdown. तो यही सही समय है परमेश्वर के पास दुआ करने के लिए कि हमें बचाएं। Matthew chapter 16 verse 19 says, और मत्ती सुसमाचार इसके 16 verse 19 says, और मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 में ऐसा लिखा है कि I shall give you the key of the kingdom of God. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। Whatever you will open on the earth, it shall be opened in heaven. और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा। When you bind anything on earth, it will be bound in heaven. और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। So this key had been given to the disciples of Christ, by Jesus himself. और ये चाबी परमेश्वर के द्वारा उसके डिसाइपल, उसके भक्त लोग को दिया गया है। So when we find in James chapter 5 verse 17 and 18, और जब हम देखते हैं याकूब के पुस्तक 5वां अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन, और यहाँ पे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोग मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। so Lord has given the key to Elijah, the righteous man of God. और परमेश्वर यहाँ पे एलिया को वो उतना पावर दिया है। So it's the key of prayer. और इसको बोलते हैं वो प्रार्थना की चाबियां। When he prayed for 3.5 years, the sky was closed, no rain. और जब उसने प्रार्थना किया था तब 3.5